नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग हिंदी विभाग से। आज हम आपको अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता के बारे में बताएंगे कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है। जैसे कि नाम से ही मालूम है कि वस्तु की निष्ठा, जिसमें आपकी निष्ठा हो वो वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता क्या है, किसे कहते हैं, क्या है? जो घटना जैसी घटी वैसी ही बताना वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान केवल निरर्थक ही रहते हैं और उद्देश्यहीन होते हैं। घटना के साक्ष्य में हमने लिखा है व्यक्तिनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा। व्यक्तिनिष्ठा क्या होता है? जिसमें व्यक्ति जिसके केंद्र बिंदु में होता है वो व्यक्तिनिष्ठा, और जो वस्तु जिसके केंद्र में होती है वो वस्तुनिष्ठा कहलाती है। जैसे हम उदाहरण लें कि पहले तो हम आपको बताएं वस्तुनिष्ठता है क्या। जो सर्वमान्य होता है उसको और निर्विकार उसको मान लिया जाता है, वो वस्तुनिष्ठता होती है। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, ये सारे लोग मानेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, वो उसको 2 और 2 को 4 ही मानेंगे। एक भौतिक में भी एक है चालक संवहन विधि, जिसमें कि उन्होंने बताया कि अगर लोहे की छड़ को हम आगे से गर्म करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद पूरी छड़ गर्म हो जाएगी। ये सभी लोग मानते हैं कि ये बात सत्य है। और विकिरण, सूर्य की रोशनी, ये सभी लोग मानते हैं कि ये सत्य है। तो ये क्या चीज़ हुई? ये वस्तुनिष्ठता हुई। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिनिष्ठा क्या है। व्यक्तिनिष्ठा इसमें क्या है, थोड़ी सी संभावना रहती है कि इसमें जब व्यक्ति बीच में आ जाता है तो उसकी निष्ठा पर थोड़ा सा संभावना आ जाती है कि ये सर्वमान्य नहीं होती है, 100% नहीं होती है। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए अगर लें कि अगर हम कोई हीरो ले लेते हैं कि सलमान खान है, तो उसके सलमान खान है ये तो सबको मालूम है, पर उसके विचार सबके लिए अलग अलग होंगे। किसी को वो बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को बहुत खराब लगता होगा, किसी को उसकी एक्टिंग अच्छी लगती होगी, किसी को उसका फिगर अच्छा लगता होगा। ये सारी चीज़ें सबके लिए अलग है। तो ये क्या होगा? व्यक्तिनिष्ठा हो गई। हमारी व्यक्ति में जो निष्ठा है हम वो दिखा रहे हैं, तो ये व्यक्तिनिष्ठा है। पर सलमान खान है ये तो सत्य है। अब वस्तुनिष्ठा क्या है? वस्तुनिष्ठा में वस्तु दोनों के बीच माध्यम रहता है। वह ताजमहल देखेंगे आप, हम देख के आए तो वो भी आगरा में था, आपने देखा वो भी आगरा में है। तो ये जो वस्तु थी वो सार्वभौमिक सत्य है, निर्विकार है, कोई भी इसको झुटला नहीं सकता है कि ताजमहल आगरा में नहीं है। या कुछ और भी चीज़ है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, मोदी के विषय में अलग, आपकी व्यक्ति के विषय में अलग हो सकती है आपकी धारणा, पर जो वस्तु प्रधानमंत्री हैं वो सबके लिए एक ही रहेंगे। तो ये है व्यक्तिगत निष्ठा और वस्तुनिष्ठता। इसमें क्या है प्रयोग, इसमें दोनों में प्रयोग होते हैं। तो 3 हम इसमें निर्णय करते हैं, सब समय निर्णय करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं? दर्शन और विधि और नीति के अनुसार। दर्शन के अनुसार हम जब निर्णय करते हैं तो नैतिकता उसमें प्रधान रहती है, और विधि के अनुसार करते हैं तो उसमें हमारा न्यायालय रहता है, और नीति शास्त्र में हमारे समाज में रहते हैं उन पर हम निर्णय करते हैं। और इसमें जब हम और प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय हमें मानने को बाध्य होता है। और क्या संभावनाएं रहती है इसमें? विचारधारा की, कल्पना की मान्यता होती है, पूर्वग्रह होती है, रूढ़वादिता होती है। तो क्यों, कैसे रहती है विचारधारा, कैसे रहेगी वस्तुनिष्ठता में? कि जैसे अभी हमने बताया कि सलमान खान के सबके विचार अलग हैं, तो उसमें विचारधारा आ गई। कल्पनाएं, हम कुछ कल्पना कर लेते हैं कि वो चीज़ ऐसी है जो हमें शुरू से सिखाई जाती है, हम उसके विषय में कल्पना कर लेते हैं। और मान्यताएं हमें बता देती हैं जो धर्म से जुड़ी होती हैं कि हाँ, राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है। जब हम इसको लेते हुए बड़े होते हैं तो कोई भी अगर हमसे कहेगा कि राम तुम्हारे भगवान नहीं है, तो हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो हम शुरू से मानते आ रहे हैं कि राम और कृष्ण हमारे भगवान हैं। और पूर्वग्रह से हम परिचित हैं कि कहीं भी हम जाते हैं, किसी ने हमसे कहा कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत अंधेरा है और वहाँ आपको डर लगेगा, तो हम उस पूर्वग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जब हो जाता है तो भी हमारी वस्तुनिष्ठता उसमें कम हो जाती है। रूढ़वादिता जो धर्म से चली आ रही है वो होती है। अब क्या वस्तुनिष्ठता संभव है सभी क्षेत्र में? वो बोलते हैं हाँ संभव है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में जब हम किसी
लोक सेवा आयोग में या पुलिस की भर्ती में जाते हैं तब हमको वो सिखाया जाता है कि आप प्रशिक्षण के समय कि आपके लिए सारे धर्म सारे व्यक्ति एक है। और हमको जब हम लोक सेवा में आ जाते हैं या पुलिस में आ जाते हैं तो हमें सबकी चीज़ों को मान्य करना होता है। हमारे लिए ना धर्म कुछ होता है और ना ही जाति कुछ होती है और सबकी मान्यताएं हमारे लिए एक होती है। तो ये प्रशिक्षण में हमको सिखाया जाता है। जनसंख्या के माध्यम से हम कैसे करते हैं? जनसंख्या के माध्यम से जैसे कि अभी राम मंदिर विवाद चला था तो उसमें क्या होता है, जज निर्णय लेते समय क्या करा कि उन्होंने जब निर्णय लिया तो सारी हमारे यहाँ सभी तरीके की जनसंख्या है, सभी धर्म है, तो उन्होंने जब जज किए तो हमारे चारों धर्म के जज थे उसमें, तो उन्होंने क्या दिया कि जनसंख्या के आधार पर उसमें जज लिए तो जिससे कि निर्णय पर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ये हमारा जनसंख्या है। या महिलाओं की अगर कोई परेशानी होती है तो उसमें एक महिला जज होना निश्चित है कि कहीं भी महिला के साथ कोई पक्षपात ना हो जाए तो और वस्तुनिष्ठता उसमें बनी रहे। सामाजिक कारण या विशेष स्थान, सामाजिक कारण में भी सामाजिक कारण वही रह जाते हैं कि जात के नाम से अगर हम हिंदू हैं और हम किसी का निर्णय करेंगे तो हम हिंदू धर्म को लेकर करेंगे। हमारे ऊपर अगर किसी विशेष व्यक्ति का प्रभाव है तो हम उस व्यक्ति के प्रभाव में करेंगे। तो ये सामाजिक जो भावना है हमारे ऊपर हावी हो जाती है, विशेष स्थान पर हो जाती हैं, कहीं पर जाकर हो जाती है। स्कूल और कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज में भी ये एक साथ हमको सिखाया जाता है कि जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो हमारे लिए, अगर हम टीचर हैं तो हमारे लिए वो सब एक बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, चाहे कोई से भी धर्म का हो, वो हमारे लिए सर्वमान्य होती है। तो ये इसमें हमें सब सिखाया जाता है कि वस्तुनिष्ठता कैसे आती है। तो वो कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता क्या वास्तव में सही है? हाँ, इसमें भी संभावना है। हमने बताया कि आपको 2 और 2 4 होते हैं, पर वहीं पर किसी ने कहा मान्यता है कि 2.19 अगर होता है तो हम इसको भी 4 मान लेते हैं। तो क्या ये वस्तुनिष्ठता है? क्योंकि 2 और 2 4 में होते हैं, 2.19 भी 4 मान लेते हैं। तो ये क्या वस्तुनिष्ठता है? तो पूरी तरह वस्तुनिष्ठता 100% वस्तुनिष्ठता किसी में भी नहीं होती है, ये हम मान कर सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठता का ये आप तो वस्तुनिष्ठता में एक तो निरपेक्ष पद होता है और निर्विवादता भी रहती है। कोई भी मत जो है वो 100% सही होता है। अध्ययन करने से ये सिद्ध होता है। अब इसमें आता है दूसरा कि समानता, सब में समानता रहती है वस्तुनिष्ठता में। जी हाँ, बिल्कुल रहती है। विवेकाधीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो, ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। अगर विवेकाधीन से मतलब हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ हम अपनी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करें। हम कहीं उच्च स्थान पर है तो हमें निर्णय उसको सबको दृष्टि में रखकर करना चाहिए। नैतिक दुविधा के समय सही निर्णय लेना चाहिए। जब जहाँ कहीं भी आपको नैतिक दुविधा हो, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके में धर्म आड़े आ रहा है या जाति आड़े आ रही है, तो उसमें भी आपको अपनी उस दुविधा को खत्म कर दूसरे लोगों से लेकर उसमें आपको न्याय करना चाहिए। तभी आप एक वस्तुनिष्ठ रह सकते हैं। अधिनिष्ठों के निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। अगर आप कहीं पर ऑफिसर हैं तो आप अपने नीचे जो लोग हैं उनके लिए भी निष्पक्ष आपका मूल्यांकन होना चाहिए। कोई हमारा ज़्यादा प्रिय है तो हम उसको ज़्यादा सुविधाएं दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं वो आपके लिए सब बराबर होने चाहिए, तब वहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठता दिखाई पड़ेगी। यही हमारा महत्व है। घटनाओं का निष्पक्ष आकलन करना चाहिए। कोई भी घटना घटित हुई है उसको भी आपको किसी व्यक्ति विशेष की, अगर दुर्घटना हमारे से एक्सीडेंट हुआ है और आप वहाँ गए और हमारे परिचित हैं तो आपको हमारे से निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, तब आपकी निष्पक्षता कहलाएगी। और समान कानून का निर्धारण जो हमारे उसमें है कि सभी के लिए समान कानून है, ये आज का हमारा महत्व था इसका। और वस्तुनिष्ठता भी कल इसके हम विशेषताएं और इसके विषय में आपको